नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं मैथ की, और उसी के सिलसिले में बच्चों के द्वारा कहा गया सर कल संडे है, संडे को आप बदल करके कुछ दे दीजिए। तो मुझे लगा कि ऐसी चीज दी जाए जिससे हर बच्चों को ये अच्छा लगे और आर्ट साइंस जितने बच्चे हों सबके लिए ये उपयोगी हो। तो मैं आज लेके आया हूं संस्कृत का सेशन। आप ये आपका जो चौथा लेसन है सुक्ति सुधा, सुक्ति सुधा नामक पाठ से ये लिया गया है। इसके मैं 5 श्लोक लेके आया हूं और अगले संडे को मैं इसके जो शेष 4 श्लोक बच रहे हैं उसको भी लेके आऊंगा। और देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बोर्ड परीक्षा में आपको यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है, दिया रहता है कि दिए हुए निम्न श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आपको अगर संदर्भ सहित व्याख्या करना है तो भी कर सकते हैं, अगर अनुवाद करना है तो भी कर सकते हैं। संस्कृत में तो संस्कृत में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। तो संस्कृत में आता है जब करने को तो 4 नंबर का आता है, हिंदी में भी आता है तो 4 नंबर का आता है। और इसी में आधी लाइन ले लेंगे पूरे श्लोक का, जैसे यही है पृथिव्यात्रि रत्नानि जलन्नम सुभाषितान, ऐसे आधा अगर ले लेते हैं बच्चों तो वहां क्या होता है, ये सुक्ति बन जाती है और सुक्ति का 3 नंबर आपको प्राप्त होता है। वहां लिखा रहता है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, सूक्त की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो जब आपको श्लोक का व्याख्या पता रहेगा तो आप उसके सूक्त का भी व्याख्या कर सकते हैं, संदर्भ लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं बच्चों। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये आपके संस्कृत का संस्कृत पदव्यूषम जो आपका है उसके जो चौथा अध्याय है, चतुर्थ अध्याय उसका आपके हैं, उसका सूक्ति सुधा नामक पाठ से यह लिया गया है। तो देखिए जब आपको कहेगा कि ऐसा देगा, 2 श्लोक दे देगा और लिखेगा निम्न में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए, और यदि ये लिख दे कि हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तो आप संदर्भ लिखिएगा। कैसे संदर्भ लिखेंगे आप देखिए, छोटे में भी लिख सकते हैं संदर्भ, बड़े में भी लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। जैसे आप लिखते हैं सुललित सार गर्भित मनोहारिणी रसप्रदायिनी कमनीय पंक्तियां या कमनीय श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपूषम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। ऐसा आप लिख सकते हैं। या आप छोटे में लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि नीचे दिया गया श्लोक, या कहेंगे यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पद्यपूषम की सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। इतना मात्र लिखेंगे तो भी आपका संदर्भ हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका श्लोक बता रहा हूं। देखिए बच्चों आपको स्कूलों में ऐसा बताया गया होगा, आपके गुरुजन आपको बताए होंगे। और आज मैं पुनः आपके कहने पे, बच्चों के कहने, क्लास 10 के बच्चे बहुत आग्रह किए कि सर कुछ ऐसा दीजिए कि जो अलग रहे, और विशेष रूप से उनका कहना था कि संस्कृत के जो श्लोक आते हैं जिसमें 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है, 4 कहें 4 हिंदी का, 4 संस्कृत का और 3 सूक्ति, मतलब कहा जाए तो इन अगर ऐसे आप पढ़ लेते हैं तो 4 4 8 3 11 नंबरों का यह प्रश्न होगा। तो बच्चों 11 नंबर अगर आसानी से मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। अब इसको हम पढ़ते हैं और इसका श्लोक और अर्थ बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए यहां लिखा है भाषाशु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादित सुभाषितम। अर्थात भाषाशु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। बच्चों अब इसका श्लोक का हम अन्वय कर दें तो हमें इसका अर्थ करने में आसानी होगी। अन्वय क्या हो जाएगा, भाषाशु गिरवाण भारती, भाषाशु गिरवाण भारती मुख्या मधुरा दिव्या। उसके बाद क्या लिखते हैं, तस्मात् ही काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों भाषासु गिरवाण भारती मुख्या, मतलब भाषाओं में गिरवाण भारती मुख्य, मधुर दिव्य। क्या है, भाषाओं में गिरवाण भारती मुख्य मधुर दिव्य, तस्मात् ही काव्य मधुर, और उसके काव्य उससे भी मधुर हैं। तस्मातपि सुभाषितम, और उससे मधुर उसके सुभाषित वचन है। अर्थात इसको क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे कि विश्व में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं में
विश्व में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं में गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है, लौकिकता से परिपूर्ण है, दिव्य है। तस्माद ही मधुरम काव्यम, और उसके काव्य और मधुर हैं, और उसके काव्य और मधुर हैं। तस्मात् अपि सुभाषितम, और उससे उससे भी निश्चित रूप से उससे भी क्या मधुर है, उसके सुभाषित वचन अर्थात उपदेश सूचक शब्द कहें या उपदेश परक शब्द जो हैं उससे भी मधुर हैं। बच्चों आप क्या लिखेंगे कि विश्व में समस्त बोली जाने वाली भाषाओं में से गिरवाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत मधुर है, दिव्य है, लावण्यता से परिपूर्ण है, अलौकिक है और संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण है। तस्मात् ही काव्यम मधुरम, और उसके काव्य उससे भी मधुर हैं और निश्चित रूप से उसमें दिए हुए उपदेश सूचक शब्द या उपदेश उससे भी मधुर हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा श्लोक है पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलयन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहां है बच्चों कि पृथिव्या, अब इसका हम क्या करते हैं, अन्वय करेंगे। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये देखिए बच्चों हम कैसे इसको करेंगे, जब इसका अन्वय कर देते हैं तो साफ हो जाता है, वहां अर्थ निकालना बहुत आसान हो जाता है। कह रहे हैं पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी में या पृथ्वी पर कहें जल अन्न और सुभाषित वचन, पृथ्वी पर जल अन्न और सुंदर वचन ही त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं। पृथ्वी पे तीन ही रत्न है, जल है, अन्न है और सुंदर वचन सुभाषित वचन है। और कह सकते हैं बच्चों यहां दिया हुआ है मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहां कह रहे हैं मूढ़ मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पाषाण के खंडों को, पत्थरों के खंडों को, टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा देते हैं। आप क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर जल अन्न और सुंदर वचन ही तीन रत्न हैं। मूर्ख इसके विपरीत मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात वह नीलम गोमेद हीरा मोती जवाहरात इन सब को क्या कहते हैं, रत्न है। जबकि इस धराधाम पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कह सकते हैं केवल तीन ही रत्न हैं, जल है, अन्न है और सुभाषित वचन, सुंदर वचन है। देखिए रत्न वही हो सकता है बच्चों जिसके बगैर हमारा जीवन अधूरा हो। तो देखिए हम रत्न के बगैर जीवित रह सकते हैं, रत्न के बगैर हम सुंदर हो सकते हैं, रत्न के बगैर भी हम शोभा पा सकते हैं। लेकिन जल अगर नहीं मिले तो हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, अन्न नहीं मिले तो हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, और सुभाषित सुंदर वचन अगर मेरे जीवन में न रहे तो भी हमारा जीवन शोभा नहीं पा सकता, सम्मान नहीं पा सकता। इसलिए कहा गया है पृथिव्याम जलम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब देखिए बच्चों अगला है आपका श्लोक थर्ड जो है, तीसरा श्लोक है। तृतीय श्लोक क्या कह रहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यहाँ बच्चों इसका अन्वय हम क्या करेंगे, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति मूर्खाणाम कालः मूर्खाणाम च व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। यहाँ कहने का आशय ये है
काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद में काव्य शास्त्र पर चर्चा करते हुए, काव्य शास्त्र की बातें करते हुए, कालो गच्छति धीमताम, कालो अर्थात समय व्यतीत होता है, धीमताम धीर पुरुषों का, बुद्धिमान जीवों का, बुद्धिजीवी लोगों का, विद्वत समाज का, विद्वान व्यक्ति का समय कैसे गुजरता है, काव्य शास्त्र के विनोद पर, काव्य शास्त्र की चर्चा पर, काव्य शास्त्र में बातें करने पर, काव्य शास्त्र की शास्त्रार्थ करने पर उनका समय व्यतीत होता है। इसके विपरीत कहा जाए तो व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, इसके विपरीत बच्चों क्या होता है, व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसन में, बुरी आदतों में, मदिरापान में, शराबखोरी में, जुआ में, चोरी में, अन्य कार्यों में व्यतीत होता है। निद्रया कलहेन वा, और जो समय शेष बच जाता है उसमें वो कलह करते हैं, झगड़े करते हैं, मार करते हैं, पिटाई करते हैं, और अंत में जब थक जाते हैं निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं। क्या कहा जा रहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बच्चों का जो धीर पुरुष होते हैं, बुद्धिजीवी पुरुष होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्र के परिचर्चा में, काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र की बातों में व्यतीत होता है। वो या तो छंद की बातें करेंगे, काव्य की बातें करेंगे, या शास्त्र की बातें करते हैं, पुराणों की बातें करते हैं, वेदों की बातें करते हैं। इसके विपरीत मूर्खों का जो समय होता है, उनका समय व्यसन में, बुरी आदतों में, बुरी संगतियों में, बुरे कर्मों में व्यतीत होता है। शेष जो समय बचता है झगड़ा लड़ाई में व्यतीत हो जाता है, और उसके बाद भी जो शेष समय बचता है बच्चों, वो निद्रा में, सोने में व्यतीत हो जाता है। देखिए यहाँ ये हुआ, इस श्लोक का ऐसे हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे समय को हमें अपने किसी पाठ में व्यतीत करना चाहिए। जैसे हम शिक्षक हैं या आप बच्चे हैं तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, आपको पढ़ाने में हमारा समय जाना चाहिए और आपका समय पढ़ने में जाना चाहिए, जिससे इस देश का और उत्थान हो। आगे कहा जा रहा है बेटा, श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, श्लोकस्ति श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लोप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति साधवः। श्लोकस्ति श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लोप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति साधवः। इसका अन्वय है बच्चों, यत्र साधवः तिष्ठन्ति, यत्र साधवः तिष्ठन्ति, श्लोकः तु श्लोकताम याति, यत्र साधवः तिष्ठन्ति तत्र लकारो लोप्यते। अर्थात बच्चों कहा जा रहा है, यत्र साधवः तिष्ठन्ति, जहां पर साधु पुरुष रुकते हैं, ठहरते हैं, वहां पर श्लोक तू श्लोकताम याति, श्लोक जो होता है, काव्य जो होता है, वह यश को, कीर्ति को प्राप्त होता है, श्लोकताम कीर्ति को प्राप्त होता है। यत्र साधवः तिष्ठन्ति, जहां पर, यत्र माने जहां, साधवः मतलब साधु सज्जन पुरुष, तिष्ठन्ति रुकते हैं, श्लोक तू श्लोकताम याति, श्लोकताम अर्थात यश कीर्ति को प्राप्त होता है। यत्र जहां असाधु पुरुष, असज्जन पुरुष, दुर्जन व्यक्ति निवास करता है, तिष्ठन्ति रहता है, तत्र लकारो लुप्यते, वहां पर लकारो लुप्यते, श्लोक का ल गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अर्थात बच्चों कहा जाए, हम लिखते हैं श्लोक ऐसे, श्लोक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, श्लोक लिखे, इसका ल लुप्त हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यत्र साधवः तिष्ठन्ति, श्लोकः तु श्लोकताम याति, यत्र साधवः तिष्ठन्ति तत्र लकारो लोप्यते।
जहाँ पर साधु पुरुष तिष्ठन्ति निवास करते हैं। श्लोक तो श्लोकताम, श्लोक क्या करता है, कीर्ति को, यश को प्राप्त करता है। यत्र साधवः तिष्ठन्ते, जहाँ पर असाधु पुरुष, दुर्जन पुरुष, कह सकते हैं बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। तिष्ठन्ते तत्र लकारो लुप्यते, वहां से ल लुप्त हो जाता है, अर्थात श्लोक से ल गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, केवल शोक बचेगा। इस प्रकार से ये कहा जा रहा है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि हमें हम सदैव संगति अच्छी करनी चाहिए, अच्छे लोगों के बीच बैठना चाहिए। हमें अपने समयों को ऐसे व्यक्तियों के बीच गुजारना चाहिए जहां पर हमें क्या मिले, ज्ञान की बातें मिले, अच्छी चीजें मिले। वहां पर हमें क्या मिलता है, यश कीर्ति मिलती है। आगे है बच्चों, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद वृद्धावज्ञानं पमानं च शाश्वतम्। अप्राप्य कालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद वृद्धावज्ञानं पमांचनं शाश्वतम्। अर्थात बच्चों इसका अन्वय करें तो क्या आएगा, अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् बृहस्पतिः अपि वृद्धावज्ञानं शाश्वतम् अपमानम च प्राप्नुयात्। बच्चों इसका आशय ये है कि अप्राप्त कालम अर्थात विपरीत काल में वचनम ब्रुवम, विपरीत काल में वचन बोलने से, अर्थात आपके यदि अनुकूल समय नहीं है वहां पर बोलने से, बृहस्पति अपि, बृहस्पति का आशय है देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी वृद्धावज्ञानम, बुद्धि के अवज्ञा में शाश्वतम, हमेशा अपमान च प्राप्नुयान्, हमेशा क्या होता है, अपमान की प्राप्ति होती है। बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारा समय अनुकूल नहीं है, अर्थात हमें जहां बोलना नहीं चाहिए वहां यदि हम बोलते हैं, भले भी वहां हम अच्छी बातें बोल रहे हैं, ज्ञान की बातें बोल रहे हैं, लेकिन वहां मेरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो हमें वहां हमारी बुद्धि हमारे ज्ञान के अवज्ञा में, उसके अवमानना में, कह सकते हैं अपमान सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अर्थात बच्चों ये है, इस श्लोक का आशय कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जहां पे हमारी बात को लोग सुनने वाले हैं वहीं पे हमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे कि मैं आपके लिए ये बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन यही मैं किसी मूर्ख व्यक्ति, दारू पीने वाले व्यक्ति के सामने ये प्रलाप करूं, प्रवचन करूं, उसको क्या लगेगा, व्यर्थ लगेगा, बदले में वह मुझे गालियां देगा। तो देखिए बच्चों, मुझे क्या है, यह कहना है या ये आपके ये चीजें बतानी है तो आपको बताएं, हम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएं। आपको बताएंगे तो हमें सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति जो नहीं जानता है, जो नहीं जानना चाहता, जो उस वहां पर उसको पसंद नहीं करता, वहां पे कहेंगे तो हमें अपमान सुनना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा। देखिए बच्चों, यहां इस प्रकार से यह पूरा क्या होता है, 5 श्लोक आपका पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए हम जीवन में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, हम ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ें, लेकिन ज्ञान अर्जन के साथ साथ अपने जीवन में भी उसको ढारें, जीवन में भी उतारें। देखिए जैसे ये कह रहे हैं, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, हमें कह दिया ना हमारी संस्कृत भाषा क्या है। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से संस्कृत भाषा का गुणगान किया गया है, वर्णन किया गया है। दूसरे में पृथ्वी पे जो रत्न है, हमें कह रहा है कि आप, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप रत्न मत पहनिए, रत्न नहीं, यहाँ असली रत्न जो है वह जल, अन्न और सुभाषित वचन है, पहले उसको धारण कीजिए फिर और कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा है काव्य शास्त्र विनोदेना, अर्थात आपके जो समय व्यतीत हो रहे हैं वह अच्छे संगतियों में, अच्छे व्यक्तियों के सानिध्य में बीतने चाहिए।
उसके बाद कह रहे हैं आप क्या करेंगे, श्लोक या सज्जन पुरुष के बीच अगर बैठते हैं, श्लोकस्त श्लोकता में आती तिष्ठन्ति साधव, साधुओं के बीच अगर आप रहते हैं, वहां पे बातें करते हैं, तो वहां पे आपके छंद को क्या मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी। लेकिन वही अगर दुर्जन व्यक्ति के बीच बैठेंगे तो आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। आगे है या प्राप्य कालम वचनम बृहस्पति अपि, अर्थात बच्चों ये है कि अगर आप बहुत ज्ञानवान हैं फिर भी अगर गलत व्यक्ति के सामने बातें कर रहे हैं तो वहां आपको बुद्धि के अवमानना में आपको अपमान सुनना पड़ेगा। अतः बच्चों इसको पढ़िए, ये आपके बोर्ड के लिए जरूरी है, लेकिन आपके जीवन के लिए भी ये पंक्तियां बहुत जरूरी हैं। आप अपने जीवन में इसको उतारें और जीवन में अग्रसर हों। इसी के साथ, इसी आशीर्वचन के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। कल मिलेंगे आपके मैथमेटिक्स सेशन के, चूंकि ये कल संडे होगा तो संडे में ये पढ़ लीजिए, फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथ। इसी के साथ बहुत बहुत शुभ रात्रि आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और जो बड़े लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं उन सबको सादर प्रणाम और उनको अभिनंदन वंदन। ठीक है, नमस्कार मित्रों। बच्चों अब यहां से समापन करते हैं। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।